जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक में अब हम आ गए हैं आंसर इन वन वर्ड। एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक सेंटेंस में हो तो सेंटेंस में दीजिए। कहने का अर्थ है कि इन क्वेश्चंस को आप फेयर में सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व कहीं भी कर लो, किसी भी पोर्शन में कॉपी के रफ में, और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दो। ठीक है। Now, a closed figure bounded by four sides is called। एक बंद आकृति जो चार भुजाओं से मिलकर बनती है उसको हम चतुर्भुज हिंदी में और इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, बच्चों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक बार, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के पास सिर्फ माइनस दिख रहा है, यानी कि हम इसका आंसर लिखेंगे -1। क्यों, क्या, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी एक बार पहले आ चुका है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर इन अ किलोग्राम, मैंने आपको पहले भी कहा था किलो वर्ड आ जाए यानी कि 1000, तो कितने ग्राम्स होते हैं एक किलोग्राम में? 1000 ग्राम। एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं। What is the maximum power of variable in linear polynomial? 6th टाइम आ रहा है, छठी बार। रैखिक जो बहुपद होता है उसमें चर की घात कितनी होती है? अब तो याद कर लो बाबा, भूलना नहीं, कितनी होती है? 1। रैखिक बहुपद में यानी लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 1 होती है। वैल्यू ऑफ 2 टू दी पावर 4, 2 को 2 में 4 बार गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना होगा? 16। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है। राइट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, या फिर भुजा का क्यूब यानी कि साइड क्यूब, ऐसे भी कह सकते हो, या ये कह लो या ये कह लो। ठीक है। राइट द हाफ पेरीमीटर एस इन हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन के सूत्र में एस क्या होता है ये बोल रहे हैं। एस क्या होता है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होता है। ठीक है। नेम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, देखो फिर वही बात आ गई, ये तो इस बार देकर ही मानेंगे, मुझे लगता है ये 7th टाइम हो गया, 7वीं बार, कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, एक घात वाले को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद, और इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मैं इंग्लिश में इसको इम्पोर्टेंस दे रही हूँ क्योंकि हिंदी में तो प्रश्न बैंक आपको नेट पर मिल जाएगी, इंग्लिश में नहीं है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, फिर से वही बात, किलो आ गया ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। What is the decimal representation of 1/3? आप 1 को 3 से डिवाइड करो, डेसिमल 0, 3 3s are 9, 1 बचा 0, 3 3s are 9, 1 बचा 0, 3 3 3 चलता जाएगा, तो 1/3 क्या होता है? 0.3333 and so on. Okay. Now what will be the value of 0.75 into 3? 0.75 into 3, 3 5s are 15, 3 7s are 21 और 22, तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद चाहिए हमें, तो 2.25, ये आपका आंसर हो गया 2.25। ये बच्चों रफ वर्क है ना, ये फेयर में शो नहीं करना है। What is the upper limit of the class 10-20? इसकी अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट 20 है, दिख रही है आपको, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा। ठीक है। आगे के क्वेश्चंस बच्चों मैंने ये जो मेरे पास प्रिंटेड मटेरियल था इसी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? हाउ मैनी राइट एंगल्स कैन बी देयर इन अ ट्राइंगल, एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? भैया ज्यादा से ज्यादा एक, ओनली 1। दूसरा अगर हो गया तो 90 + 90 तो 180 यहीं पे हो गया, फिर तीसरा कहाँ से लाओगे? क्योंकि 3 एंगल होने चाहिए और तीनों का सम जो होता है 180 होता है, तो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। वर्ग अंतराल 10-20 का मध्यमान क्या होगा? व्हाट विल बी द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास 10-20? मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 10 + 20/2 है ना, तो 10 + 20 30 हो गया, 30/2 इन्होंने तो करके भी दिखा दिया, 10 + 20/2 कितना आ गया? 15।
अब कह रहे हैं इसको वैल्यू बताओ, वैल्यू बताइए इसकी, किसकी, देखो 256.1 को 100 से डिवाइड करो, ऐसा बोल रहे हैं। ये डेसिमल हटा दो तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, 2561 अपॉन 1000 बन गया, है ना। तो अब डेसिमल कितनी प्लेस के बाद आएगा, 3 प्लेस के बाद, तो ये हो जाएगा 2.561। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2.561। गॉट इट। नाउ किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो नाम से ही क्लियर है। हाउ मेनी वर्टिसेस आर देयर इन अ क्वाड्रिलेटरल, 4, 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है ना। अब कह रहे हैं इनका मान क्या होगा, यानी कि इनके सम की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर हम आपको शो करते हैं रफ में 3.75 और 2.95, इन्हें आपको ऐड करना है। तो 10, ये हो गया 6.70, देखते हैं 6.70 लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, 3 टर्म्स वाले को कहते हैं ट्राइनोमियल, इंग्लिश वाले लिखेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal is known as parallelogram, ठीक है। नाउ त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हेरोन का सूत्र लिखिए। ये इन्होंने लिख के दिखा दिया, राइट हेरोन्स फॉर्मूला, तो वो तो आपको आता ही है ना, अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आयत के परिमाप का सूत्र, ये भी कई बार आ चुका है बेटा। परिमाप क्या होती है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। राइट द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये होती है 2l प्लस बी, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। वर्ग 10-20 का मध्यमान, ये तो रिपीट कर दिया, 10-20 का मध्यमान देखो ये था अभी, है ना, यहाँ भी यही करके इन्होंने दे दिया। व्हाट विल बी द मिडिल वैल्यू ऑफ द इंटरवल 10-20, और अगर एग्जाम में आ गया और आप गलत करके आ गए तो कौन जिम्मेदार होगा। इतनी बार तो दे दिया क्वेश्चन, और क्या करें बाबा। नाउ इनके सम का मान बताओ, इनको जोड़कर बताओ। तो हम रफ में इसको ऐड करते हैं, 0.45 और 0.28, 5 + 8 13, 4 2 6 और 1 7, तो ये आ गया बेटा 0.73, ठीक है। वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0.73। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, आपको पता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो ऐसे डिवाइड कर देती है ना 4 भागों में। प्रत्येक भाग को हिंदी में हम चतुर्थांश कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस divide the plane into 4 parts. Each part is called quadrant. Each part is called quadrant, ठीक है। Each angle of a rectangle measures, जो है प्रत्येक जो होता है ना रेक्टेंगल, उसका एंगल कितने डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का, है ना, रेक्टेंगल का। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों है ही नहीं उसमें, पता नहीं कैसे मिस हो गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। एक सिक्का उछाला गया, तब पट आने की प्रायिकता क्या होगी। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अब टेल बोले चाहे हेड बोले, दोनों की आधी आधी होती है ना, 1/2। यदि 25 रुपए को 5 व्यक्तियों में बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। If ₹25 is divided into 5 persons, how much rupees each will get? How many rupees होना चाहिए, how many rupees each will get, है ना। तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे, तो भैया 25 रुपए है ना, और 5 लोगों में बांटने हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 25 रुपीज़ हैं और उनको 5 लोगों में बांटना है, तो 5 5 = 25, तो कितने कितने रुपए आएंगे एक के हिस्से में, 5 रुपए, हर एक को 5 रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, 5 रुपीज़। वर्ग 80 और 100 का परास क्या होगा। रेंज ऑफ द क्लास 80 to 100 विल बी। अब इन्होंने इसको रेंज बोल दिया क्योंकि केवल एक क्लास दे दी है,
है ना। वैसे तो ये क्लास इंटरवल कहलाता है अगर बहुत सारी क्लासेस हो तो। अब इन्होंने एक ही क्लास दी है और इसकी रेंज, अगर इसको इंटरवल बोलते हैं तो भी ठीक था, रेंज बोल रहे हैं तो भी इनके हिसाब से ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही क्लास दी है। तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 20। अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को, ये भी बच्चों कई बार आ चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। ये भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यदि किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा a है तो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, है ना। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी a स्क्वायर, ठीक है। किसी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, अब यहाँ पर पट आने की थी, यहाँ पे चित आने की है। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, चाहे हेड हो चाहे टेल हो, दोनों की पॉसिबिलिटी हाफ हाफ रहती है। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। Perimeter of an equilateral triangle is 60 meters. What will be its area? अब जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी तो तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए, है ना। तो a प्लस ए ये पेरीमीटर हो गई, और पेरीमीटर हमको दी है 60, तो हो गया 3a इज इक्वल टू 60, a इज इक्वल टू 60/3, तो a बच्चों कितना आ गया 20, A20 आ गया, ठीक है। क्या बताना है, एरिया। एरिया का फॉर्मूला याद है, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a², याद रखिएगा, ओके। तो √3/4 a कितना है 20, तो 20 इंटू 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो कितना हो गया 100√3 स्क्वायर मीटर, ठीक। कहाँ गया ये रहा 100√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। किसी पासे की फेंक में अंक 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ, तो अब डाई को जब हम फेंकते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। यानी कि टोटल आउटकम्स हैं बच्चों 6, और आपको क्या चाहिए, आपको केवल 2 चाहिए। तो फिर NE कितना हुआ 1, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, केवल एक एलिमेंट है ना। तो PE क्या हो गया NE/NS, यानी कि 1/6। कहने का मतलब है कि 2 लाना होता, 1 लाना होता, 3 4 5 कुछ भी एक लाना हो ना, तो प्रोबेबिलिटी सबकी 1/6 ही रहेगी, ओके। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, ये तो आपको पता है कितने का होता है, 60 डिग्री का, है ना। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। किसी पासे को फेंकने पर फलक पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। अ डाई इज थ्रोन, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। क्या आपकी डाई में 7 होता है, नहीं होता ना, तो है ही नहीं, प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज 0, तो आपका आंसर है 0, ओके। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिमाप क्या होगी। अभी अभी हमको एक सवाल इन्होंने दिया था जिसमें हमको परिमाप दे रखी थी और क्षेत्रफल पूछ रहे थे, कि पेरीमीटर दे दी थी और एरिया पूछ रहे थे। अब हमको एरिया दे दिया है और पेरीमीटर पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। एरिया हमको जो इन्होंने दिया है वो है 16√3, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², ये होता है ना, इज इक्वल टू 16√3, √3 से √3 कर दीजिए कैंसिल, तो a² इज इक्वल टू 16 इंटू 4, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 4 2 ज़ा 8, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो 16 4 ज़ा 64, है ना। तो a² 64 है, तो फिर a कितना होगा 8 होगा, है ना। तो अब a आ गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगी 3a, a प्लस a यानी कि 3a, तो 3 इंटू 8
पेरीमीटर हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, प्राथमिक आंकड़ों को उदाहरण देकर समझाइए। What is primary data? Give some examples. तो वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, वैसे ये आंसर प्रॉपर नहीं है, उन्होंने कहा उदाहरण देकर समझाइए, तो कोई एग्जाम्पल देना चाहिए था, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ वी कलेक्ट डेटा पर्सनली, अब जो इन्होंने दिया है मैं उसी के हिसाब से बोल रही हूँ, है ना। इफ वी कलेक्ट डेटा पर्सनली देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। वैसे जो क्वेश्चन है उसमें कोई एग्जाम्पल देना चाहिए था। और बच्चों इसकी और अच्छी लैंग्वेज आपको बुक में मिल जाएगी, जहाँ पर बुक में लिखा होगा ना प्राइमरी डेटा, वहाँ से एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। जो मैंने बताई वो भी करेक्ट है। हीरोन का सूत्र लिखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ हीरोन्स। तो भाई ये तो किया अभी अभी हमने, हेरोन का सूत्र लिखिए, राइट द हेरोन फॉर्मूला लिखा ना अभी अभी तो किया, यहाँ पर फिर से दे दिया इन्होंने। तो लिख लेना यहाँ पर। ओके, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? If the side of an equilateral triangle is 2√3 सेंटीमीटर, what will be its area? अब आपको साइड कितनी दी है? अब आपको साइड दी है 2√3। देखो बार बार ये सम दे रहे हैं, बार बार इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का सम आ रहा है, तो कर लेना अच्छे से। एरिया का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 2√3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया √3/4 इंटू 4 इंटू √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 4 से 4 कैंसिल, आंसर विल बी 3√3 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर 3√3। ठीक है, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग बाबा रे कितनी बार पूछ चुके हैं। सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 43, प्रायिकता का सूत्र लिखिए, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपने पिछले जो मैंने ट्रू फॉल्स किया उसमें भी आया है, कई बार आपने पढ़ा है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। किसी घटना की प्रायिकता बराबर उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, number of favorable events upon number of total events। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। ओके, फिर है किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का परिमाण बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू बी अकर्ड इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रायिकता कहलाता है। तो ये आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस थे ना, वो आज कंप्लीट हो गए हैं। हाँ, इसके बाद जो है चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन, जय हिंद।